बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे कुंडली के 12 भावों का क्या महत्व है, कौन सा भाव हमें क्या देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की, यानी लग्न भाव की। ये हमें क्या देता है। देखिए, कुंडली का प्रथम भाव हमारे स्वभाव के बारे में बताता है, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। प्रथम भाव का जो राशि का स्वामी होता है, मान लीजिए प्रथम भाव में वृष राशि है या मिथुन राशि है, उसका स्वामी है, वो कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से कैसे आपकी पर्सनालिटी बनेगी, ये सब हमें प्रथम भाव से पता लगता है। कुंडली का द्वितीय भाव धन की स्थिति के बारे में बताता है कि धन की स्थिति कैसी होगी। द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है, मित्र के घर में बैठा है तो अच्छा फल देगा, शत्रु के घर में बैठा है तो कम फल देगा। इसके साथ ही द्वितीय भाव से आँख के बारे में पता लगता है, जो आई है, वाणी के बारे में पता लगता है, और परिवार का भी कारक होता है सेकंड हाउस। तृतीय भाव जो है भाई बहन का कारक होता है, साहस का कारक होता है, वीरता का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है। तृतीय भाव में कैसी राशि है ये डिपेंड करेगी कि आपके साहस का लेवल कैसा होगा, आपका पराक्रम का लेवल कैसा होगा। चतुर्थ भाव माता का कारक होता है, वाहन सुख का कारक होता है, गाड़ी आपके पास कैसी होगी कि नहीं होगी। प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, घर के बारे में बताता है, आपका घर कैसा होगा, खुला होगा, हवादार होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। पंचम भाव जो होता है कुंडली में, पंचम भाव संतान के बारे में बताता है, शिक्षा के बारे में बताता है, आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान के बारे में बताता है। छठा भाव जो है शत्रु के बारे में बताता है, रोग के बारे में बताता है, ऋण की स्थिति के बारे में बताता है। सप्तम भाव विवाह के बारे में बताता है, जीवन साथी के बारे में बताता है, बिजनेस पार्टनर के बारे में बताता है। अष्टम भाव आयु के बारे में बताता है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है जीवन में, उसका अष्टमेश कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। कुंडली में जो नवम भाव होता है, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, पिता को देखा जाता है, गुरु को भी देखा जाता है। दसम भाव से करियर देखा जाता है, कर्म का स्थान माना जाता है। 10वां घर करियर देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, पद प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, ये दसम भाव से देखते हैं। उसका स्वामी कौन है, वहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो दसम भाव में क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी स्थितियाँ 10th हाउस से देखते हैं। एकादश भाव यानी 11th हाउस से लाभ देखा जाता है, कितना लाभ होगा, लाभेश कहाँ बैठा है। इच्छा पूर्ति को दिखाता है कि इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, कैसी पूर्ति होगी। द्वादश भाव जो आखिरी भाव है वो खर्चे को दिखाता है, एक्सपेंसेस कितने होंगे, क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा। और मोक्ष की प्राप्ति को भी 12वां घर दिखाता है। तो ये है कुंडली के 12 घर जो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, और इन्हीं सब को मिला करके हमारा जीवन चक्र चलता है। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी और विषय पर करेंगे बात। नमस्कार।